वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्की सलामती से मुतल्लिक़ उमूर का जायजा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के इजरा के बाद वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इकदाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। ये दस्तावेजात कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। IMF की शरात मानने के लिए आवाम पर बोझ डालना पड़ता है। कौमी सलामती पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया है। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी पब्लिक करने की तकरीब से खिताब। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की तरजीह होगी। कौमी पॉलिसी से दीगर शोबों की पॉलिसी भी बेहतर होगी। चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो उनके सर भी आ जाए। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आ सकता है लेकिन उनके सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन वाले दो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उन्हें रास्ता देंगे। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट करार दे दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पाकिस्तान के खिलाफ है। अददी बरतरी तो टेलीफोन ने पूरी कर दी, लेकिन मिनी बजट पर बहस तो हो सकती थी। इस हुकूमत ने मईशत की चाबी किसी और के हवाले कर दी। IMF सुन ले, तमाम बिल रिवर्स किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हर हुकूमत में रहे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, एक साल में महंगाई 22% बढ़ चुकी है। इस हुकूमत को IMF की परवाह है, अवाम की कोई फिक्र नहीं। बजट पिछले एक हफ्ते से सेनेट पे और जो है नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज पे डिस्कस होता था। नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी जो है इन्हीं के नुमाइंदों ने वहां बैठ के पास किया। ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि जो है हमें डिबेट नहीं करने दी। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन ने कायमा कमेटीज में ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी दी थी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। होशरुबा महंगाई से लोगों को मुजाहरों पर उकसाया जा रहा है। कौमी असेंबली में बजट को बुलडोज किया गया। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का सेनेटर इजलास में खिताब। कायदे-ए-अवान सेनेटर शहजाद वसीम का भरपूर जवाब। कहा, अपोजिशन की तमाम धमकियां गैर मौसर साबित हुई। इजलास पीर तक मुलतवी। तहरीके अदम इत्मीनान लाने की गलती नहीं करेंगे। JUIP के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। कहा, मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। पूरी मईशत को IMF की झोली में डाल दिया गया। 23 मार्च का मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुल्क में महंगाई और रोज पर हुकूमत के मुताबिक सब अच्छा है। PTI का इक़्तिदार रेत के घर की तरह गिर रहा है। हमजा शहबाज की लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात लगाने वाले को इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। ऑपोजिशन की किस्मत में रोना ही लिखा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, नाकाम तरीन ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए उस्मान बुज़दार के तैयारे की सियालकोट में लैंडिंग। जिला इंतजामिया ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी।
2023 का इंतखाब नून लीग और जद्दारी ग्रुप का आखिरी इंतखाब साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में कहा, पार्लियामान में अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर हो गए। नवाज शरीफ को वापस लाने का मिशन। पंजाब हुकूमत ने सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का जायजा लेकर नवाज शरीफ से मुतालिक राय देगा। FIA का केस ये है कि शहबाज शरीफ जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने और उनके खानदान ने करप्शन की। हम बारहा इनको अर्ज कर चुके हैं कि आप मनी लॉन्ड्रर हैं, ये बात है। इनका ये जो क्लेम पब्लिक में है, हमारा तो जी एक ही केस है, ये FIA वाले भी अलग चला रहे हैं, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो फेल हो गया। शरीफ फैमिली करप्शन में मुलविस। इन्होंने बेनामी अकाउंट से पैसे वसूल किए। 14 बेनामी अकाउंट होल्डर्स शरीफ फैमिली के मुलाजमीन हैं। मुश्तिर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, केसेस में आज तक शहबाज शरीफ ने सवालात का जवाब जमा नहीं कराया। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने अदालती दायरा इख्तियार पर फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान FIA को वापस। 7 रोज में चालान मुतालिका अदालत में दायर करने की हिदायत। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोजा हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह के साकिब निसार के ऑडियो क्लिप के तहकीकात के लिए फोरेंसिक एजेंसी तजवीज़ करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, फोरेंसिक का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। रिमार्क्स दिए, तारीख वाकई तल्ख है, जजेस ने माजी में चीज़ों को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के अदलिया में मुदाखलत के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। आपको किस बेंच पर शक है? अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो वो बेंचेस ने किया होगा। क्या अब उन बेंचेस और जजेस के खिलाफ इंक्वायरी चाहते हैं? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का दरख्वास्त गुजार वकील अहमद हसन राना से इस्तफसार। सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने इतवार को शारा फैसल मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत एहतजाज खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर जैदी का सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं कल मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है, सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का खदशा। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक हतमी फैसला वजीर आज़म करेंगे। डीजी खान में कुछ लोगों ने वज़ीर आला का नाम लेकर गलत काम किए, उनके खिलाफ एक्शन होगा। कुलसूम हिना के घर से जाली नौकरियों के ऑर्डर्स और मुख्तलिफ मोहरें बरामद हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा है, वज़ीर आला का नाम इस्तेमाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शाहरुख जतोई समेत दीगर 72 कैदियों को जेल के बजाय अस्पताल में रखने पर एक्शन। जेल सुपरिटेंडेंट हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में लगी लिफ्ट 3 हफ्ते से खराब। तीमारदार मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर समेत सीढ़ियों से उतारने पर मजबूर। हॉस्पिटल में जाँ बहक शहरी की डेड बॉडी अहले खाना ने सीढ़ियों से उतारी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। मरीज खुद चलकर अस्पताल आया, चेकअप के दौरान हालत बिगड़ गई और दम तोड़ गया। लवाहिकीन का इल्जाम, मुश्तल लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर धावा बोल दिया। जेल लूट पर एहतजाज, डॉक्टर्स ने एहतजाजन इमरजेंसी में काम बंद कर दिया।
गुर्दों की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह की एक और वारदात सामने आ गई। जाली डॉक्टर्स ने मरीजा को अपेंडिक्स के ऑपरेशन का कहकर गुर्दा निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद लाहौर की रिहायशी खातून जाँ बहक। न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद जालसाज गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। एक रोज में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 7.36% रही। मजीद 7 अम्बात। कराची में मस्बत केसेस की शरह 28.8% तक जा पहुंची। पंजाब में ओमिक्रॉन के 30 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 27 वायरस का शिकार। वैक्सीन जरूर लगवाएं, एहतियात करें। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से अपील। मलिकाए बरतानिया ने जिनसी ज्यादती के मुकदमे का सामना करने वाले शहजादे एंड्रयू से तमाम फौजी एजाजात, शाही मराआत और सरपरस्ती वापस ले ली। शाही महल के एलामिया के मुताबिक शहजादा एंड्रयू आम शहरियों की तरह मुकदमे का सामना करेंगे। सोशल मीडिया स्टार, मॉडल और कारोबारी शख्सियत काइली जेनर इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली खातून बन गई। आरियाना ग्रांडे और सेलेना गोमेज का दूसरा नंबर।